हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी जॉन इंस्टीट्यूट। हम पिछली क्लास में एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव है मैनी, मैनी अ एंड मच। मैनी का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, एंड मैनी अ का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। एंड मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, मैनी हमारा यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, एंड मैनी अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, एंड मच हमारा जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल है शी नीड पेशेंस। अब पेशेंस हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारा यूज हो रहा था वो था मच। तो शी नीड मच पेशेंस। दिस डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब डिस्टर्बेंस भी हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे मच। ओके, एंड मैनी अ मैन वर देयर। अब यहाँ पे देखो मैनी अ का यूज हो रहा था हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, तो यहाँ पे मैन की जगह यहाँ पे हमारा ये प्लूरल है एम ई एन का यूज होगा, एंड इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वर ना होकर के वॉज होगी। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। अब है कुछ एडजेक्टिव है। फर्स्ट, लास्ट, फॉर्मर, लेटर, लेटेस्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट ऑर्डर में हमारा फर्स्ट हो, ओके, एंड लास्ट हमारा ऑर्डर में
लास्ट हो। फॉर्मल ऑर्डर में हमारा फर्स्ट हो, लेकिन जब बात हो रही हो सिर्फ दो लोगों की या दो वस्तु की, या ठीक है, तो ऑर्डर में फर्स्ट, लेकिन दो में से। ओके, एंड सेम लेटर ऑर्डर में लास्ट होगा, लेकिन अगर दो वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेटेस्ट जो रिसेंट टाइम में हुआ है हमारा, एंड फोरमोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट हमारा ऑर्डर में लास्ट, जिसमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड लास्ट ऑर्डर में लास्ट। ठीक है, एंड फॉर्मल हमारा जब दो लोग की बात हो रही है या दो चीजों की बात हो रही है, तो हमारा ऑर्डर में फर्स्ट होगा, एंड लेटर हमारा जो होगा ऑर्डर में लास्ट वाला होगा, जब दो लोगों की या दो चीजों की बात हो रही है। लेटेस्ट जो रिसेंट टाइम में हमारा घटित हुई है कोई भी चीज, एंड फोरमोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल करवाती हूँ आपको। जैसे ए एंड बी आर फ्रेंड्स, लेटर इज रिचर देन फॉर्मर। अब लेटर यानी जो ऑर्डर में लास्ट में या ए और बी की बात हो रही है, तो ये लेटर किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए। तो बी इज रिचर देन फॉर्मर। फॉर्मर पहले के लिए यूज हो रहा है फर्स्ट में ऑर्डर में, यानी ए के लिए बात हो रही है, यानी बी हमारा रिच है किससे? ए से। तो यहां तक नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट एडजेक्टिव हमारा है अदर, अनदर, दी अदर। अदर का यूज होगा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, एंड अनदर का यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे हमारा मैनी आ का यूज हो रहा था वहां पे, यहाँ पे अनदर का यूज हो रहा है। वहां पे मैनी का यूज हो रहा था प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, यहाँ पे अदर का प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है। ओके, एंड दी अदर का होगा स्पेसिफिक सेंस में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ। जैसे
तो अदर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, अनदर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, एंड दी अदर स्पेसिफिक सेंस के लिए। इन वन हैंड शी कैरिड अ बैग, एंड इन, इसमें हमारा क्या आएगा, अदर, अनदर एंड दी अदर। तो इसमें आएगा हमारा दी अदर, क्योंकि अदर सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक हुआ। ठीक है, ही गेव मी बुक, तो बुक हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा अनदर बुक। ठीक है, ही गेव मी, एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पल इज नीडेड फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है, तो यहाँ पे हमारा आएगा अनदर एग्जाम्पल इज नीड फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। नेक्स्ट एडजेक्टिव हमारे हैं लिटिल एंड फ्यू से रिलेटेड। इससे हमारे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। लिटिल, लिटिल का यूज हमारा होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा। ओके, लिटिल का जो यूज होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा, एंड फ्यू का यूज होगा वो काउंटेबल नाउन के लिए होगा। और इसका नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है, एंड अ लिटिल एंड अ फ्यू हमारा वही लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एंड अ फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन किसके लिए, ऐसे नाउन के लिए हमारा यूज होगा ये एडजेक्टिव जहां पे हमारा पॉजिटिव सेंस है। ये स्पेसिफिक सेंस के लिए होगा, वही लिटिल हमारा अनकाउंटेबल, दी लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एंड दी फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए। और इसका यूज होगा वो
सॉरी स्पेसिफिक सेंस में होगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है हमारा लिटिल और फ्यू, और इससे खासतौर पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू हमारा काउंटेबल नाउन के लिए होगा लेकिन नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक है। एंड अ लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा, एंड अ फ्यू हमारा काउंटेबल नाउन के लिए पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस में इसका यूज होगा। दी लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए एंड दी फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए, और स्पेसिफिक सेंस में इसका यूज होगा। यहां तक आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ। एग्जाम्पल है, the doctor advised him rest for dash days. There were dash people present, therefore the meeting was cancelled. ठीक है। Tom drink dash milk in the jug. She worried because dash time was left. तो the doctor advised him rest for days. तो a few days. डॉक्टर से कुछ दिनों आराम करने के लिए बोलेगा। डेज हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के लिए हमारा होगा अ फ्यू डेज। ओके। देयर वर पीपल प्रेजेंट, देयरफॉर मीटिंग वाज कैंसिल। ये नेगेटिव सेंस में पीपल हमारा काउंटेबल नाउन है, और ये नेगेटिव सेंस में है तो
फ्यू पीपल प्रेजेंट देयर, क्योंकि कुछ लोग ही थे इसलिए मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। ये नेगेटिव सेंस का है इसलिए यूज होगा, फ्यू का यूज होगा। राम ड्रिंक मिल्क, मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एंड अ लिटिल, वो पिया उसने तो अ लिटिल, ठीक है। एंड शी वरिड बिकॉज टाइम, टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, वॉज लेफ्ट। वरिड हमारा नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है तो ये हमारा यहाँ पे आएगा लिटिल टाइम वॉज लेफ्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को हम नोट डाउन कर लो। अब एडजेक्टिव में एक बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है म्यूचुअल का और कॉमन का। कॉमन एंड म्यूचुअल, तो कहाँ पे हमें कॉमन का यूज करना है, कहाँ पे म्यूचुअल का यूज करना है। अब जैसे कॉमन क्या होता है हमारा, जो विजिबल इन बोथ, एंड जिसे हम शेयर कर सके। जैसे कॉमन शर्ट हो सकती है, शर्ट हमें दिखाई दे रही है एंड जो शर्ट है वो शेयर कर सकते हैं, उसे मैं भी पहन सकती हूँ, दूसरी कोई और भी पहन सकती है, ठीक है। म्यूचुअल इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, जो विजिबल नहीं होता है और शेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे म्यूचुअल हमारा शेयर नहीं हो सकता, फेल्ट ओनली, ओके। तो यहाँ पे हमारा म्यूचुअल एंड कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, म्यूचुअल का यूज होगा या फिर कॉमन का यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा होगा कॉमन फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड हमारा एक जो दोस्त है वो एक पर्सन का दोस्त भी हो सकता है, वो दूसरे पर्सन का दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। एंड म्यूचुअल एंड कॉमन ड्रेस, मैंने आपको बताया कि एक शर्ट दोनों में विजिबल होती है और उसको शेयर भी कर सकते हैं, तो हमारी कॉमन शर्ट हो जाएगा यहाँ पे। म्यूचुअल एंड कॉमन रिलेशनशिप, दोनों में क्या होगा, हमारा म्यूचुअल होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप फीलिंग की चीज होती है, ठीक है। एंड कॉमन एंड म्यूचुअल टीचर, टीचर हमारा कॉमन टीचर होगा क्योंकि विजिबल होगा, जैसे इंग्लिश का एंड मैथ का कॉमन टीचर हो सकता है, ठीक है। एंड
कॉमन म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे म्यूचुअल होंगे, ठीक है। एंड किसी चीज जैसे फादर या एग्रीमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, इनके लिए अगर कहीं पर हमारा कॉमन या फिर म्यूचुअल आता है तो ये हमारे दोनों ही गलत होंगे। इसमें हमें ना तो कॉमन आएगा ना ही म्यूचुअल आएगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट और फादर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वहां पे कॉमन और म्यूचुअल की बात करें तो हमारा ना तो म्यूचुअल आएगा ना कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम नोट डाउन कर लो। तो आज ही क्लास में इतना ही, जो मैंने पढ़ाया आप कल इसको रिवाइज करके आए और पिछली क्लासेस का भी रिवीजन करके आए। थैंक यू सो मच।